इस लेक्चर में हम अभी सिंगल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम पढ़ेंगे। ओके, तो सिंगल इनहेरिटेंस में मैंने क्या बताया था कि सिंगल इनहेरिटेंस में वन पेरेंट क्लास होता है, वन पेरेंट क्लास एंड वन डिराइव्ड क्लास। ओके, एंड पेरेंट क्लास को हम क्या बोलते हैं, बेस क्लास। एंड ये जो हमारा डिराइव्ड क्लास है वो क्या होता है, चाइल्ड क्लास होता है। ओके, नाउ अभी ये जो चाइल्ड क्लास है, ये चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को इनहेरिट करता है। इतना याद रखना है आपको कि सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर सिंगल पेरेंट क्लास होता है एंड सिंगल चाइल्ड क्लास होता है। ओके, एंड चाइल्ड क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम पेरेंट क्लास। नेक्स्ट, सिंटैक्स कैसे लिखना है हमें। सिंटैक्स मतलब जो कोई डिराइव्ड क्लास है, उस डिराइव्ड क्लास को हमें कैसे डिफाइन करना है। तो फर्स्ट आप क्लास कीवर्ड यूज करोगे। आफ्टर क्लास कीवर्ड आप डिराइव्ड क्लास, जो आपका डिराइव्ड क्लास है उसका नेम पास करोगे। देन पास करोगे। आफ्टर कोलन आप एक्सेस स्पेसिफायर पास करोगे। एक्सेस स्पेसिफायर कौन कौन से है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये तीन आपके एक्सेस स्पेसिफायर है। उसको बोलते हैं स्कोप, विजिबिलिटी स्कोप। ओके, विजिबिलिटी स्कोप क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप मैंने बोला है कि पब्लिक है, जो कोई भी चीज डेटा मेंबर्स, वेरिएबल्स एंड डेटा मेंबर फंक्शंस हम पब्लिक करते हैं वो आउटसाइड द क्लास हम उनको यूज कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट होते हैं वो हम आउटसाइड द क्लास यूज नहीं कर सकते। इसीलिए हमें यहाँ पे उसको पब्लिक बनाना पड़ता है, मतलब उसको वो एक्सेसिबल हो सके इसीलिए। देन उसके बाद हम बेस क्लास लिखते हैं। ये है डिराइव्ड क्लास डिफाइन करने का सिंटैक्स। अभी मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। फर्स्ट बेसिक, आपको जो आपके हेडर फाइल्स हैं, आपको वो सारे हेडर फाइल्स आपको इंक्लूड करने हैं, iostream.h, conio.h। देन आपको बेस क्लास बनाना है एंड बेस क्लास, जो आप बेसिक सिंपल क्लास क्रिएट करते हो, सेम वही लॉजिक आपको यहाँ पे यूज करना है, सेम वही सिंटैक्स आपको यूज करना है। क्लास डिफाइन करने के लिए आप क्लास कीवर्ड यूज करते हो एंड क्लास कीवर्ड के बाद आपको आपका जो क्लास नेम है वो क्लास नेम आपको देना है। मैंने यहाँ पे मेरा क्लास नेम बेस क्लास दिया है, मतलब पेरेंट क्लास। देन करली ब्रासेस स्टार्ट किया है, मतलब ओपनिंग ऑफ क्लास। देन क्लास के इनसाइड द क्लास मैंने क्या किया है, पब्लिक इंट ए वेरिएबल डिक्लेरेशन किया है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है एंड उसको मैंने एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक दिया है क्योंकि वो एक्सेसिबल हो सके आउटसाइड द क्लास। नेक्स्ट मैंने क्या किया है, पब्लिक वॉइड गेट डेटा, मैंने गेट डेटा नाम का फंक्शन यूज किया है एंड गेट डेटा फंक्शन को मैंने पब्लिक बनाया है। गेट डेटा फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया है, सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ ए, सी इन ए, मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यूजर को एक मैं सिंपल मैसेज पास कर रही हूँ, एंटर वैल्यू ऑफ ए। देन मैं क्या कर रही हूँ, ए के अंदर वैल्यू स्टोर कर रही हूँ। ये हो गया हमारा बेस क्लास। देन मैंने फंक्शन को क्लोज किया एंड देन मैंने क्लास को क्लोज कर दिया। ये हो गया हमारा सिंटैक्स फॉर बेस क्लास। ओके, जो नॉर्मल जो सिंपल क्लास क्रिएट करते हैं सेम वैसे ही किया है, उसके अंदर बस एक वेरिएबल डिक्लेरेशन किया है एंड फंक्शन बनाया है एंड उस फंक्शन के अंदर एक ही वैल्यू हम कंसोल से इनपुट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे डिराइव्ड क्लास क्रिएट कर रहे हैं। डिराइव्ड क्लास डिफाइन कैसे करते हैं, फर्स्ट हम क्लास कीवर्ड यूज करते हैं। क्लास कीवर्ड यूज किया, देन मैंने यहाँ पे डिराइव्ड क्लास का नेम दिया, मैंने डिराइव्ड क्लास का नेम डिराइव्ड अंडरस्कोर क्लास दिया है। देन कोलन, एंड ये जो क्लास है, ये जिस क्लास से हमें इनहेरिट करना है उसका यहाँ पे हमें नेम लिखना है। आफ्टर कोलन पहले हमें एक्सेस स्पेसिफायर देना है एंड देन हमें पेरेंट क्लास का नेम लिखना है। ये है सिंटैक्स टू डिफाइन डिराइव्ड क्लास। तो मेरा पेरेंट क्लास का नेम क्या है, बेस क्लास। ओके, नाउ अब क्या किया है हमने यहाँ पे,
पब्लिक वॉइड डिस्प्ले डेटा, हमने यहाँ पे डिस्प्ले डेटा नाम का डिस्प्ले डेटा फंक्शन बनाया है एंड डिस्प्ले डेटा फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, सी आउट ए। अभी ये जो ए वेरिएबल है, ये ए वेरिएबल हमने डिराइव्ड क्लास के अंदर बनाया है क्या, नहीं। डिराइव्ड क्लास के अंदर हमने डिक्लेयर किया है क्या, नहीं। तो हमने ये जो ए वेरिएबल है कहाँ पे डिक्लेयर किया है, हमने बेस क्लास के अंदर। फिर भी हम डिराइव्ड क्लास के अंदर उसको एक्सेस कर रहे हैं। आपने हमेशा देखा है कि जो कोई भी क्लास का मेंबर फंक्शन होता है, मेंबर वेरिएबल होता है, वो अगर हम आउटसाइड द क्लास यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके ऑब्जेक्ट से उसको एक्सेस करते हैं, नहीं तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर से हम एक्सेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डिराइव्ड क्लास है वो इनहेरिट कर रहा है बेस क्लास से, इसीलिए डायरेक्टली हम उस ए वेरिएबल को यूज कर रहे हैं। इससे ही बोलते हैं इनहेरिटेंस। जो मैंने बोला था ना कि चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज इनहेरिट करता है, तो इसने अभी ये क्या कर रहा है, अभी पेरेंट क्लास का वेरिएबल ए यहाँ पे डिराइव्ड क्लास में यूज कर रहा है। ये हो गया हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। अभी ये जो सारे क्लास है, मतलब ये जो दो पेरेंट चाइल्ड क्लास है, उनको मेन मेथड में इंक्लूड करना पड़ेगा ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मेन मेथड के अंदर हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, हम डायरेक्टली चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि चाइल्ड क्लास बेस क्लास के सारे प्रॉपर्टीज एक्वायर करता है। तो हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से ही बेस क्लास के डेटा मेंबर वेरिएबल्स एंड डेटा मेंबर फंक्शंस इजीली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो चाइल्ड क्लास उनको इनहेरिट करता है। तो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू पेरेंट क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डी डॉट गेट डेटा कॉल किया है, जो डी डॉट गेट डेटा हमारा किसका फंक्शन है, बेस क्लास का फंक्शन है। फिर भी हम उसे क्या कर रहे हैं, डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं। देन नेक्स्ट डी डॉट डिस्प्ले डेटा, ये भी हमारा एक फंक्शन है एंड ये फंक्शन किसका कौन से क्लास का फंक्शन है, ये हमारा डिराइव्ड क्लास का फंक्शन है। ओके, तो सिंपल हमने बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास के अंदर गेट डेटा एंड डिस्प्ले डेटा ये जो दो फंक्शंस बनाए हैं। ओके, अभी मैं ये प्रोग्राम रन करती हूँ। फर्स्ट हमारा गेट डेटा फंक्शन रन हुआ क्योंकि हमने गेट डेटा फंक्शन को कॉल किया है। अभी मैं यहाँ पे वैल्यू पास करती हूँ, मैंने यहाँ पे 10 पास किया, देन यहाँ पे 10 डिस्प्ले हो गया। 10 कैसे डिस्प्ले हो गया हुआ, क्योंकि हमने वहाँ पे डिस्प्ले डेटा फंक्शन को कॉल किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।